आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली अग्निहोत्र हवन, इसके क्या बेनिफिट गर्भ संस्कार में होने वाले हैं माता को एवं उसके होने वाले बच्चे को। यज्ञ करने का विधान आया हुआ है जो आचार्य चरक जी ने उनके चरक संहिता में बताया हुआ है। अब ये यज्ञ दो तरह से किए जाते हैं, एक होता है नित्य कर्म और एक होता है कर्म कर्म। नित्य का मतलब है जो हमेशा किए जाते हैं, रोज उठ के सुबह शाम जो अग्निहोत्र करते हैं उसे कहते हैं नित्य, और जो कर्मज है उसे स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए किया जाता है। इसके काफी बेनिफिट्स आयुर्वेद ने बताए। उन्होंने कहा कि इसका सत्व बढ़ेगा, शारीरिक लाभ होगा, स्पिरिचुअल क्लाइमेटिकल कंडीशन फॉर्म होगी, डिसीज नहीं होंगे। सबसे पहले इस पे इस तरह की एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है ना हवन होने के बाद, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है और वो एनर्जी है वो वहां पे एंटर कर नहीं सकती, वहां पे नलीफाई हो जाती है। इससे क्या होगा, जो माता घर में अग्निहोत्र करेगी या हवन करेगी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि मोबाइल है, हमारे अलग अलग उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, इनका बैड इम्पैक्ट आपके बच्चों और आपके जेनेटिक्स पे नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम सबको ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है, मेंटली फिट रहना है, न्यूरोलॉजिकली फिट रहना है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे नर्वस सिस्टम को नरिश करने का काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रखता है और इससे आपकी रिफ्लेक्स एक्शन काम करने का तरीका बढ़ जाता है, ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाती है। ये यहाँ से जनरेट होता है। अब आयुर्वेद ने नस्य नाम की एक चिकित्सा बताई है। इस नस्य में धूपन नस्य बताया गया है कि ये जो फ्यूम है ये नाक से एब्जॉर्ब होगा, नजल सेप्टम से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वहां से ऑफ्थेल्मिक वेन एंड ऑल्फैक्टरी वेन से वो ब्रेन की तरफ जाएगा और ब्रेन को एक ट्रिगर पहुंचेगा। उसको नर्वस सिस्टम को एक प्रॉपर ब्रेन को नरिश मिला नाइट्रोजन का, इससे वो पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रेट करेगा और बॉडी के पार्ट्स को हील करेगा और बच्चों में उस तरह की ग्रोथ डेवलप करेगा। आपका बच्चा होशियार पैदा होगा, किसे नहीं चाहिए। ये नस्य और नाइट्रिक ऑक्साइड इसका एक कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा, बट वेदों में, हमारे साहित्यों में और हमारी भारतीय धरोहर में पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो काफी फेमस है, सुनने में पता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था और जिससे आज हम जिसे राम कहते हैं, राम लल्ला, उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में बात करेंगे। इसकी एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों को पता नहीं है, स्टोरी जरूर सुनिएगा। उस समय ऋषि शुंग मुनि, इनके अंडर ऑब्जर्वेशन में किया गया था। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो उन्होंने हर जगह से जो चाहिए वो उस तरह की सभी साधन सामग्रियां उपलब्ध कर दी। अब राजा की सभी पत्नियां तीनों वहां पे आके बैठी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो गया, क्यों राजा थे, उनके लिए सब पॉसिबल था, सब प्रोटेक्शन उन्होंने लिया था उसके लिए। अब ये यज्ञ संपन्न होने के बाद उसमें से जो प्रसाद था, उस प्रसाद के 3 पार्ट किए गए उनके पत्नियों को देने के लिए कि ये ग्रहण करना है। मतलब इसका मतलब ये भी है कि उसमें से आने वाला प्रसाद सिर्फ आपके पत्नी को ग्रहण करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्हें ग्रहण करना है और इन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उस समय वो लोग काफी पावरफुल थे, सात्विक थे, उनके लिए पॉसिबल था, आज भी पॉसिबल है। तो अब वहां पे एक स्टोरी है, जब उन्होंने क्या किया, एक जगह पे उस प्रसाद को 3 पार्ट में, एक पत्ते, 3 अलग अलग पत्ते बनाए, 3 पत्ते पे डेवलप किए और महारानी को कहा कि महारानी आप इसे उठा लीजिए। तभी उतने में एक चील वहां पे आता है और एक प्रसाद उठा के चला जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा संभ्रम निर्माण हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ 2 पत्ते हैं और 3 लोगों को खाना है। तो जो 2 रानियां थी जिनके हाथ में उन्होंने ऑलरेडी पत्र उठा लिया था, उन्होंने क्या किया, अपना अपना थोड़ा सा प्रसाद देके तीसरी रानी को दे दिया। ठीक है, अब तीनों ने ये प्रसाद ग्रहण कर लिया, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत जन्म हुए, इनका जन्म हुआ। देखिए, देव स्वरूप आत्मा पृथ्वी पे आ गए, जिसका आज भी हम नाम लेते हैं। पर ये जो तीसरा पत्र जो चील ने उठा लिया, उसका आगे क्या हुआ। तो उस समय पे जो हमारे हनुमान थे, हमारे हनुमान जो भगवान थे, उनकी माता थी अंजनी। अंजनी देवी भगवान शिव के सामने फूट फूट के रो रही थी कि मुझे एक तो पुत्र दे दो, वरना आज मैं मेरा देह त्याग दूंगी। तो उन्होंने वहां सर पटकना शुरू कर दिया, एक तो तू पुत्र दे वरना मैं देह त्याग दूंगी, ये बांझ का जीवन मैं नहीं जी सकती। और तभी चील के हाथ में से, ऊपर से जो चील उड़ रहा था, उसके हाथों से वो प्रसाद छूट गया और अंजनी माता की झोली में आके गिर गया। और उसे लगा कि भगवान ने मुझे प्रसाद दे दिया है, और उसने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया कि भगवान तेरी अगर ये इच्छा है तो मैं भक्ति भाव से ये प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ और इससे मुझे तुझ जैसा एक पुत्र प्राप्त हो। और उसमें से हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए देखो,
राम जी और हनुमान जी में एक विशेष सख्य दिखा गया, इसे सख्य भक्ति भी कहा गया, भक्ति के 9 प्रकार में से। और इस तरह से इसलिए राम और हनुमान एक दूसरे से काफी कनेक्टेड, क्योंकि जन्म के समय उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, वेवलेंथ थी, जो डेल्टा फ्रीक्वेंसी थी, दोनों की मैच करी थी। एक ही प्रसाद दोनों के माता ने ग्रहण किया था और आगे चल के गर्भ संस्कार भी किए थे। इसका काफी प्रमाण हमें हमारे शास्त्रों में दिखने मिलता है।